बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम छठी जमात की ब्रिज कोर्स नंबर 14 यानी अमली खाका नंबर 14 देखेंगे। मुख्तलिफ़ रियासतों के लिबास वगैरह के बारे में जानेंगे। अभी आपको मालूम है कि इसके पहले 13वें में आपने देखे थे कि इंसान जैसा एक नज़रिया है कि इंसान बंदर से इंसान बना, यानी उसके बाल कम होते गए, उसकी दुम ख़त्म होती गई और उसने अपने अगले पैरों का इस्तेमाल कर हाथ के तौर पर इस्तेमाल करता गया। इस तरीके से वो इंसान की एक इस तरीके से शक्ल अख्तियार किया। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अपने आप को पहले पत्तों में से ढका, फिर उसके बाद उसने कपड़ा का ईजाद किया और उसके बाद कपड़ा बनाया, यानी कपास के ज़रिए से कपड़ा बनाया। ये हमने 13वें इसमें पढ़ चुके हैं। लेकिन चूँकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया, उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई। ज़रूरतें किस तरीके से बढ़ती गई? अभी आज हम जानते हैं कि हमको आज की ज़रूरत में क्या है। अगर हम देखते हैं तो ये अभी कोरोना का पीरियड है, तो हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है हम यहाँ पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एक दूसरे से रब्ता करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ गई, ये हमारी सहूलियात के लिए है। इसी तरीके से लिबास में भी इंसान ने बहुत सारी तरक्की कर ली। पहले सिर्फ 2-3 तरह के कपड़े पहने जाते थे, जैसे सूती कपड़े पहने जाते थे, रेशम के कपड़े पहने जाते थे, ऊनी कपड़े पहने जाते थे। इससे ज़्यादा की वैरायटी नहीं थी। लेकिन आज अगर हम गौर करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी आ चुकी हैं। जैसे अभी मैंने तुमको इस 13वें में इसमें आपने देखा होगा टेरलिन, नायलॉन वगैरह ऐसे बहुत सारे जो है नए मसनवी तरीके के धागे बनाए गए, जिसके हम लोग कपड़े पहनते हैं। जॉर्जेट है, शिफॉन, ऐसे सारे तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर हम गौर करते हैं तो इन चीज़ों में हमको यहाँ पर किस तरीके से कि ये ज़रूरतें बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई, उनकी ज़रूरतें बढ़ती गई, उनकी ज़रूरतें के हिसाब से लोगों ने चेंजेस किए। अब लिबास में किस तरीके से चेंजेस आए, तो जैसे जैसे इंसान में तनु पैदा होता गया, उसमें अलग अलग तरह के चीज़ों को उसमें तरजीह देती गई। बहुत सारी नई चीज़ें आई। तो यहाँ पर अलग अलग स्टेट के हिसाब से, रियासतों के हिसाब से, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, केरला है, तो इसमें अलग अलग जगहों के हिसाब से लिबासों में भी तब्दीलियाँ आई। अभी जम्मू कश्मीर के अगर लोग देखेंगे तो ज़्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे ऊन का इस्तेमाल या गर्म ऐसे कपड़े जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से राजस्थान के अगर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कपड़े जो है या तो सूती कपड़े ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के कपड़े पहनते हैं जिससे ज़्यादातर जो जिस्म ढके रहे, क्योंकि गर्मी बहुत शिद्दत की रहती है और वहाँ पर और सर्दी भी उतनी ही ठंडी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर उस हिसाब से लिबास पहने जाते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में अलग अलग तरह के लिबास, और लिबास में भी बहुत सारे की तब्दीलियाँ आई। कल्चर के हिसाब से, यानी तहज़ीब के हिसाब से भी तब्दीलियाँ आई। कुछ लोग जो है इस हिसाब से देखिए, महाराष्ट्रियन लोग जो है ज़्यादातर जो है साड़ी पहनते हैं, कुछ लोग पंजाबी सूट पहनते, पंजाब के लोग ज़्यादातर पंजाबी सूट पहनते। ऐसा केरला में अगर गौर करेंगे तो केरला में जो है वहाँ पर उनके लिबास में औरतों और मर्दों के लिबास में अगर गौर करेंगे तो वहाँ पर साड़ी औरतें पहनती है, और इसके अलावा एक जो होता है उनका लिबास जैसे होता है चोली घाघरा और एक दुपट्टा होता है, उस तरीके का लिबास, और आदमी जो है वहाँ पर धोती कुर्ता इस तरीके के लिबास पहने जाते थे। अब ये जो तब्दीलियाँ आई है तो ये रियासतों के हिसाब से, तहज़ीब के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। अभी आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखे होंगे कि ये पहला जो जोड़ा है ये महाराष्ट्र का जोड़ा है, दूसरा जो है ये जो है राजस्थान का जोड़ा है, ये तीसरा जो है जोड़ा जो है ये यहाँ पर तीसरा जो है कुछ हद तक महाराष्ट्र में भी पहना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है चौथा जोड़ा है कोली जो साले समंदर के नज़दीक जो रहते हैं उन लोगों का लिबास इस तरह से रहता है। तो यहाँ ये जो अलग अलग तरह के लिबास है, कई बार माहौल के हिसाब से मुताबिक रखा जाता है। उसके अलावा कई बार मौसम के हिसाब से रखा जाता है, कई बार जो है यहाँ पर उनके तहज़ीब के हिसाब से कुछ चेंज है। तहज़ीब में भी माहौल के हिसाब को पहले तरजीह दी जाती है।
कि इंसान की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी देती है। अब अगर हम गौर करते हैं रियासतों के लिहाज से मुख्तलिफ़ लिबासों में तनू नज़र आता है, और आजकल जो हमारे पास जो लिबास दस्तयाब रहते हैं वो मौसम और नक़ल हमल की सहूलत की तनू की वजह से हमारे पास सारे किस्म के लिबास दस्तयाब रहते हैं। और इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर कपड़ों की सनूतों में तनू पाए जा रहे हैं, नहीं बहुत ज़्यादा उसमें वैराइटीज़ आ जा रही है और इस हिसाब से बदलते जा रहे हैं। अगर हम देखते हैं रियासत इलाके अलग अलग इलाकों में मगरिबी हिंदुस्तान या मशरिकी हिंदुस्तान, इसमें किस तरह के लिबास पहने जाते हैं, यहाँ पर अगर गौर करते हैं तो यहाँ मगरिब में अगर गौर करते हैं तो हमको यहाँ पर किस तरीके से लिबास हमको बंगाल के साइड किस तरीके से लिबास पहने जाते हैं, और या पंजाब के साइड किस तरीके से लिबास पहने जाते हैं। इसी तरीके से शुमाल और जुनूब, शुमाल मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ आता है, जम्मू कश्मीर वगैरह की तरफ आता है उस तरीके से, और जुनूब नीचे की तरफ आता है तो जिसमें हम लोग यहाँ पर केरला वगैरह का जिक्र करते हैं। तो इस तरीके से इन सब जगहों पर अलग अलग तरह के लिबास इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि मौसम के हिसाब से और साथ ही साथ लोगों के रहन सहन के हिसाब से यहाँ पर रियासतों के हिसाब से लिबासों में तब्दीली आई। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि हम कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं तो कैसा लिबास होगा और क्यों है, ये सारे समझना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप सबको समझ में आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।